जीवन के हर क्षेत्र में वृक्षों का महत्व बहुत अधिक है। हमारे स्वास्थ्य से लेकर निवास तक हर जगह पेड़ों का महत्व देखा जा सकता है। पौधों के रस से कई औषधियाँ तैयार की जाती हैं। लगभग सभी रोगों का उपचार करने वाला आयुर्वेद पेड़ पौधों पर आधारित है। हमारे घर के लिए सुंदर फर्नीचर लकड़ी से बने होते हैं, जो हमें वृक्षों से मिलते हैं। पेड़ पृथ्वी पर कई वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। कई उद्योग जैसे फर्नीचर, लुगदी और कागज, डेंड्रो बायोमास बिजली उत्पादन उद्योग आदि वृक्षों पर ही आधारित है। ये उद्योग हर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इस प्रकार हमारे देश के विकास में हमारी मदद करते हैं। आजकल लोग बड़े चाव से पेड़ों को काट रहे हैं। अगर यह क्रम जारी रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कोई वृक्ष नहीं बचेगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी सांसों के लिए अत्यधिक ज़रूरी है। दरअसल पेड़ मिट्टी के क्षरण को भी रोक सकते हैं, इसलिए हमें पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और जब भी किसी वृक्ष को काटा जाए तो एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे आज के इस अध्याय में कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा हमें दी है। आइए कविता का वाचन करेंगे और पेड़ों के संग बढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग पर दृष्टि डाल लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी, जो कि ली गई है कक्षा 8 से, संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धृत की गई है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रसंग कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियां बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोलें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि वे थोड़ी सी ज़मीन चाहते हैं। ऐसी ज़मीन पाकर वे उनमें बाग बगीचा लगाना चाहते हैं। बगीचे में फूल लगे हुए हैं जिनकी खुशबू दूर तक पहुँचेगी। धरती पर तालाब भी हों जिस पर पक्षी नहाने के लिए डुबकी लगाए जा रहे हों और अपना एक एक अंग भिगो रहे हों। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि को एक ऐसी धरती खोजने पर भी प्राप्त नहीं हुई और ऐसा पेड़ भी नहीं मिल पाया जो उन्हें अपना कह पाए। कवि पाठकों से प्रश्न पूछता है और कहता है कि मेरे पास भले ही ना हो, आपके पास अवश्य ही ऐसी धरती होगी जो फूल फल से लदी होगी। आपके पास जो भी धरती होगी उसमें क्यारियों में फूल लगाए गए होंगे। ऐसी खेती होगी जो फसलों से आभापूर्ण होगी, फसलों से भरी होगी। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि हमसे कहना चाहता है कि मुझे भले ही ऐसी धरती ना मिली हो, लेकिन अवश्य ही कहीं शांति से मवेशी घूम रहे होंगे, किसी आंगन में चिड़ियां चहचहा रही होंगी। पशु पक्षियों के स्वतंत्र विचरण से, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए परिस्थितियों को भी कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। पेड़ों के कटने से चिड़ियाँ रोती हैं,
हमें इन चिड़ियों को रोने नहीं देना चाहिए। कभी हमारा भी आश्रय कोई छीनता है तो बहुत रोना आता है। इसी प्रकार हमें पक्षियों के भी आश्रय को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि हम पाठकों से कहना चाहता है कि हम मनुष्यों को पेड़ों के साथ जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हम मनुष्यों के सपने इन वृक्षों की पत्तियों पर आराम करते हैं। वृक्षों की डालें कटने पर ये छोटे बच्चों की तरह रुदन करते हैं, रोते हैं। हमें इन वृक्षों के संग जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। उनके साथ जीवन यापन करने से जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। हमें पेड़ों के संग इतराना चाहिए, पेड़ों के संग बढ़ना सीखना चाहिए, पेड़ों के संग हिलना डुलना सीखना चाहिए। कैसे वो खुशी से लहलाते हैं जब ताज़ी और ठंडी हवा चलती है, तब हमें भी इन पेड़ों के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। इन शॉर्ट हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि का मानना है कि पेड़ और बच्चे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस तरह पेड़ हमको हरा भरा रखते हैं, इसी प्रकार छोटे बच्चे भी हमारे घर को चहचहाते हैं जब तो हरा भरा रखते हैं। तो उसका मानना है कवि का कि पेड़ और बच्चे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं वे इन गलत कार्यों का फल भी भोगते हैं। आज हमारी आधुनिक सभ्यता पागलों की तरह वृक्षों और वनों को बस काटती जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वातावरण में प्रदूषण फैलकर सभी के फेफड़ों में बीमारी का घर बना रही है। जिसे देखो वह चारों तरफ बीमार घूम रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वृक्षों का क्षरण हो रहा है। वृक्षों को काटने से हवा जहरीली हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। कुआनो नदी, गर्म हवाएं तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2, काठ की घंटियां, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका देहावसान सन 1983 ईस्वी को हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा छोटा सा अध्याय। हम जल्द ही मिलेंगे अगली कविता के साथ, जिसका कि शीर्षक होगा बिहारी जी के दोहे, नीति के दोहे और भक्ति के दोहे। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।